ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं सोचा था कि ऐसा हो पाएगा। डेस्कटॉप लेवल की वीडियो एडिटिंग कभी स्मार्टफोन के अंदर हो सकेगी, नहीं सोचा था, सच में नहीं सोचा था। लेकिन आज के बाद वो चीज पॉसिबल है। ट्रस्ट मी गाइस, एडोबी प्रीमियर प्रो, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की लेवल की वीडियो एडिटिंग की बात कर रहा हूं मैं, जो पॉसिबल है अपने स्मार्टफोन के अंदर, वो भी ऑलमोस्ट फ्री। क्या मतलब, क्या बात करें इसके बारे में, करनी पड़ेगी बात तो। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफी मजा आने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस एप्लीकेशन के बारे में बात करने से पहले गाइस, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक प्रोफेशनल, एकदम प्रो लेवल की वीडियो एडिटिंग के लिए हमें क्या क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स चाहिए होते हैं एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, जिससे कि हमारा जो प्रोफेशनल प्रो लेवल की वीडियो एडिटिंग है वो हो सके। सोच लिया, बहुत लंबी लिस्ट है। नंबर 1, स्मूथ फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो एडिटिंग। इसका मतलब ये कि अगर आपको प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपको हर एक फ्रेम के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। कई बार, हमेशा नहीं, लेकिन आपको फ्रेम बाय फ्रेम अगर आपको ऑप्शन मिलता है वीडियो एडिटिंग के अंदर तो वो उससे प्रो लेवल की वीडियो एडिटिंग। सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटिंग कर रहे हैं तो कटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ट्रिमर टूल होता है, जो रेजर ब्लेड टूल होती है एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर, वो भी रिक्वायरमेंट है। थर्ड, ऑडियो वेव फॉर्म, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ऑडियो वेव फॉर्म्स दिखने चाहिए। की फ्रेम एनिमेशन, ये वाला भी आपको मिलेगा इस एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसकी प्रोजेक्ट की मैनुअल सेटिंग्स होनी चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट किस सेटिंग का बनाना है, वो भी पॉसिबल है इस एप्लीकेशन के अंदर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग, ये दोनों ही पॉसिबल है। ऑडियो के एडजस्टमेंट्स, ऑडियो के इफेक्ट्स, वो भी पॉसिबल है इसके अंदर। मोशन ब्लर, कोई भी एनिमेशन करते हो उसके अंदर मोशन ब्लर भी लगा सकते हो आप। ब्लेंडिंग मोड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिक 3D सेटिंग्स, ये भी पॉसिबल है। मैग्नेटिक टाइमलाइन, क्रोमा की यानी कि ग्रीन स्क्रीन, ये भी पॉसिबल है। ये चीज एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलती है, इसके लिए आपको अलग से प्लगइन डालना पड़ता है एडोबी प्रीमियर प्रो के लिए। लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा कंप्लीटली फ्री। वो है नॉइज रिडक्शन फ्रॉम वीडियो। मतलब ऑडियो का नॉइज रिडक्शन तो होता ही है, लेकिन वीडियो का जो नॉइज रिडक्शन है वो बहुत ही इजीली पॉसिबल है इस एप्लीकेशन के अंदर। मल्टीपल लेयर्स वीडियो एडिटिंग, ये तो पॉसिबल होना ही चाहिए। ये एक एप्लीकेशन है फॉर मोबाइल फोन्स, तो उसके अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही तरीके से आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। मुझे पर्सनली लैंडस्केप मोड काफी पसंद आया, अभी बताऊंगा मैं आगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। फुल स्क्रीन प्रीव्यू जो एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर था, आपने एडिट कर लिया, फुल स्क्रीन पे देखना है तो वो सेम चीज आप इसके अंदर भी कर सकते हो। प्रॉक्सी क्रिएट करना या फिर किसी भी क्लिप्स को रेंडर कर देना उसी जगह पे एक्सपोर्ट करने से पहले, ताकि वो इजीली प्ले हो, ये सारी चीजें पॉसिबल है इस एप्लीकेशन के अंदर। लग रहा है ना, मतलब बिल्कुल एडोबी प्रीमियर प्रो, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स दोनों को कंबाइन करके बना हुआ एप्लीकेशन है। मास्किंग, आप किसी भी चीज को मास्क कर सकते हो, उसी मास्क को आप ट्रैक भी कर सकते हो। मास्क ट्रैकिंग का ऑप्शन भी इसके अंदर इनेबल है। जो सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर है ये वाला फीचर, वो है पपेट पिन एनिमेशन, जिससे किसी भी इमेज के अंदर आप चीजें हिला सकते हो। पपेट एनिमेशन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारी और भी चीजें हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन सब इस वीडियो के अंदर कवर नहीं हो सकती, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। फटाफट से बढ़ते हैं इस एप्लीकेशन को देख लेते हैं कि क्या है ये एप्लीकेशन, कैसी दिखती है, कैसी चलती है, कैसी स्मेल करती है कैसी स्मेल करती है। तो गाइस, ये हमारे पास एडोबी प्रीमियर प्रो, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का मिक्सचर, इसका नाम है नोड वीडियो। काफ़ी अमेजिंग एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं, मेड विद यूनिटी। तो ये काफ़ी कमाल की तरह से बनाया हुआ गेम नहीं है, एक्चुअली एप्लीकेशन है। एडोबी प्रीमियर प्रो जब आप ओपन करते हो तो आपको प्रोजेक्ट विंडोज आती है, तो उसी तरह यहाँ पे भी प्रोजेक्ट विंडो है। आपको जो पुराने प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। आप न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू पे टैप करके ओपन कर सकते हो, या कोई पुराना कहीं और रखा हुआ प्रोजेक्ट है तो वो लोड भी कर सकते हो। सिंपली हम यहाँ पे न्यू पे टैप करेंगे और आप देख सकते हैं ये हमारे पास इंटरफेस आएगा। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको लगेगा अरे यार कैसे एडिट करें इसके अंदर, लेकिन ये जितना पावरफुल है, इतना पावरफुल एप्लीकेशन मैंने कहीं नहीं देखा आज तक। तो ये इसका पोर्ट्रेट मोड है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी इंटरफेस दिख रहा है आपको। ऊपर आपको प्रीव्यू विंडो, यहाँ पे आपको ये ट्रे दिखेगी, ये वाली, जिसके अंदर आपने सारी क्लिप्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में बटन दिखेगा, जिस बटन से आप जो है अपनी जो टाइमलाइन है वो पूरी देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कट टूल और यहाँ पे मैग्नेट टूल दोनों दिखेंगे, ये हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। नीचे आपको प्रोजेक्ट सेटिंग दिखेगी, आपको प्रोजेक्ट सेटिंग क्या रखनी है। उसके बाद 3D सेटिंग्स, ये जब आप एडिट करोगे तब आपको काम आएगी। ग्लोबल ब्लेंडिंग मोड्स, बाकी सारी चीज़ें। और फिर फाइनली एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट बटन पर टैप करोगे तो आपको एक्सपोर्ट सेटिंग्स मिल जाएगी, जिसके अंदर आप फ्रेम रेट, रेजोल्यूशन, क्वालिटी और ये सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। ऑल्सो आप ऑडियो की सेटिंग्स भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि सैम्पल रेट, बिट रेट, चैनल। और नीचे जो है आपको पूरा स्क्रबर दिखेगा, टाइमलाइन का जो स्क्रबर होता है वो आपको, आप देख सकते हैं टाइमलाइन यहाँ ऊपर है और स्क्रबर या नीचे आप देख सकते हैं। जैसे मैं स्क्रबर मूव कर रहा हूँ तो ऊपर से टाइमलाइन का जो बार है वो भी मूव कर रहा है, तो उन्होंने सेपरेट किया ताकि मोबाइल इंटरफेस के हिसाब से काफ़ी अच्छे तरह से एडिट हो पाए। ऑल्सो जब मैं मोबाइल को टिल्ट करूंगा तो ये पूरी की पूरी जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी और आप देख सकते हैं बिल्कुल लंबा लैंडस्केप व्यू आ चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है एडिटिंग के लिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपको इंस्पेक्टर पैनल दिख जाएगा, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें, सारी सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हो। और राइट साइड में आपकी पूरी टाइमलाइन आ जाएगी और नीचे पूरा जो है आपकी टाइमलाइन का स्क्रबर आ जाएगा, जहाँ पे आप पूरी टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। नाउ सबसे पहले एक सिंपल सा
से क्लिप इंपोर्ट करके देख लेते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं ओवरऑल आपको बेसिक बता देता हूँ। अगर आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा, काफी अच्छे से समझाऊंगा। ना आपने प्लस बटन पर टैप किया, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। आपको टेक्स्ट चाहिए, आपको शेप चाहिए, आपको फिल लेयर चाहिए, आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। आप देख सकते हो आपको 3D आइकन्स चाहिए। सिंपली और मीडिया में जाएंगे, मीडिया के अंदर भी वीडियो, इमेज, ऑडियो, बहुत सारी चीजें। मैं सिंपली वीडियो में जाऊंगा। सिंपली मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई थी, ये मैंने इंपोर्ट कर ली और अनफॉर्चुनेटली ये जो है वो वर्टिकल है। एनीवेज ऑल्सो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर जितने भी पैनल्स है उसको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये मेरे पास टाइमलाइन का पैनल, इसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया ताकि मेरा जो प्रीव्यू विंडो है वो अच्छे से दिख पाए मुझे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको पूरा एडजस्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं जूम इन जूम आउट सब कुछ कर सकता हूँ। जो उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो जो टाइमलाइन का ऑप्शन है, इसके अंदर मैं यहाँ पे रूट बटन पे टैप करूंगा तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जितनी भी क्लिप्स मैं ऐड करूंगा वो सारी एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक आइकन दिया हुआ टाइमलाइन का, इसको जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरी जो टाइमलाइन है वो ऐसे दिखने लग जाएगी। अगर मैं किसी पर्टिकुलर क्लिप को सेलेक्ट करूंगा तो वो सिर्फ क्लिप नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और इमेज ऐड करके बता देता हूँ। ये मेरा एक सिंपल सा मेरा एक फोटो लगा देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरी दो चीजें हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं नीचे जो टाइमलाइन आ रही है वो सिंपली सिर्फ उस क्लिप की आ रही है और जो टाइम ड्यूरेशन का ये जो बार है नीचे ये भी सिर्फ उस पर्टिकुलर क्लिप के लिए ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इमेज सेलेक्ट करूंगा तो इमेज का जितना ड्यूरेशन होगा सिर्फ उतना ही बार नजर आएगा। अगर मुझे पूरी टाइमलाइन का व्यू चाहिए तो मुझे रूट बटन पर टैप करना है तो मेरे को पूरी टाइमलाइन का व्यू आ चुका है। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा और इसको एडजस्ट कर देता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं ये मेरी पूरी टाइमलाइन आ चुकी है। मैं जितनी ज्यादा क्लिप्स ऐड करूंगा यहाँ पे टाइमलाइन आती जाएगी। और आपको एक चीज और नजर आ रही होगी, इसके अंदर पूरा आपको ऑडियो वेव फॉर्म भी नजर आता है। आप ध्यान से देखो तो इससे आप बहुत अच्छी तरह से एडिटिंग कर सकते हो। नाउ हम बात करें इसके अंदर जो मैंने इतनी सारी बातें बताई, जो प्रोफेशनल एडिटिंग इफेक्ट्स है वो सारे इसमें कहाँ मिलेंगे आपको। सिंपली आपको उस पर्टिकुलर वीडियो क्लिप को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर भी आपको इफेक्ट लगाना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको इंस्पेक्टर टैब के अंदर प्लस बटन नजर आएगा, इसको सिंपली आप क्लिक करोगे और उसके बाद आपको सारे इफेक्ट्स नजर आ जाएंगे। ब्लेंडिंग मोड्स, इफेक्ट्स, मास्क, टाइम इफेक्ट्स और थोड़े प्रो इफेक्ट्स भी हैं जिसके लिए आपको पैसे पे करने होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बात अच्छी है कि आप इन सबको यूज कर सकते हो। अगर आपको टेस्ट करना है कि ये कैसे वर्क करते हैं, यूज करने के लिए आपको कोई पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ये कहेगा कि आपने प्रो इफेक्ट यूज किया हुआ है तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, हमारे पास जो फ्री इफेक्ट्स है वो भी बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स है। इफेक्ट्स के अंदर बहुत जाओगे आपको डिस्टॉर्ट इफेक्ट्स मिलेंगे, मिरर इफेक्ट्स, लेंस डिस्टॉर्शन, बहुत सारी चीजें हैं। इन सभी के बारे में इन डेप्थ अगर आप चाहते हो तो मैं आगे और सारे ट्यूटोरियल्स बना दूंगा। तो आप इनमें से कोई भी इफेक्ट लगा दो तो मैं एक बार एग्जांपल के तौर पे कुछ भी एक लगा देता हूँ। ब्लर इफेक्ट लगा देता हूँ, गॉसियन ब्लर, बहुत सारी चीजें लगा सकते हो। और ये जो टाइमलाइन है मैंने काफी बड़ी कर रखी है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। एंड दैट्स इट। आप देख सकते हो ये अपने इफेक्ट लगाया, इफेक्ट लग चुका है। ऑल्सो सबसे कमाल की बात ये है कि इसके अंदर सारे इफेक्ट्स को आप मैन्युअली की फ्रेम भी कर सकते हो। जब मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ, सिंपली डिलीट करने के लिए यहाँ जाना है और डिलीट कर देना है। तो मुझे इस पॉइंट से इफेक्ट लगाना है, मुझे सिंपली क्लिप सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे जो इफेक्ट है इसके यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे टाइम स्टॉप वॉच दिखेंगे, यहाँ पे टैप करना है। की फ्रेम ऐड करूंगा प्लस बटन से, थोड़ा सा टाइम में आगे जाऊंगा और मैं यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट कर दूंगा। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ से प्ले करूंगा तो आप देख सकते हो ये एनिमेट हो रहा है, इसका जो पूरा इफेक्ट है वो एनिमेट हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैं इन डेप्थ नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी जैसा कि मैंने कहा। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर और सिंपली उसके बाद ये सब करने के बाद आप एक्सपोर्ट पे जाओगे, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसके अंदर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको कोई भी वाटरमार्क नजर नहीं आएगा। कंप्लीटली फ्री एप्लीकेशन है ना, काफी कमाल की चीज। तो दैट इज इट। देखा आप लोगों ने, काफी अमेजिंग एप्लीकेशन है। कहाँ थी इतने टाइम तक पता नहीं मुझे, लेकिन अब हमारे हाथ लग चुकी है। अब आई होप आपको भी पसंद आएगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप सीरियसली एडिटिंग करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक माउस, एक ओटीजी अडेप्टर ले लीजिए ताकि आप अपने स्मार्टफोन के अंदर माउस कनेक्ट करके इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं चैनल पर डेली इस टाइप की वीडियो लेके आता रहता हूँ। दैट इज इट। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ सबको वीडियो में। पीस आउट, लव यू।